अस्सलामुअलैकुम। तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गद्दाफ़ी स्टेडियम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं बेसमेंट के ऊपर। ठीक है, मेरे नीचे जो है वो बेसमेंट है। सामने आप देख रहे हैं सेकंड फ्लोर की तैयारी की जा रही है, फोल्डिंग का काम यहां पर मुकम्मल किया जा रहा है। उसके अलावा इस साइड पर स्टैंड्स का जो काम है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट किया जा चुका है। सामने आप देखेंगे पेंट वगैरह। उसके अलावा सबसे पहले जो है वो इनके ऊपर जो है वो रेड ऑक्साइड की जाती है, तो इसके बाद फिर यहाँ पर पेंट किया जाता है। तो ये सामने हमारे स्टैंड्स हैं। स्टैंड भी जो है वो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट सेशन है, वो भी मुकम्मल हो चुका है। और अभी हम आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकंड फ्लोर का स्टील कैसे बांधा जा रहा है। ठीक है, सामने आप देखेंगे कॉलम्स ही कॉलम्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनका भी स्टील रेडी है, शटरिंग इनकी रेडी है, इनके अंदर कंक्रीट होगी। तो रेडी होने के बाद फिर इसके ऊपर जो है वो दोबारा से फोल्डिंग की जाएगी। फोल्डिंग करने के बाद फिर स्टील आएगा। तो उसके अलावा बाकी सामने आप देख रहे हैं। इससे अगर हम आगे जाएंगे तो हमारा जो स्टेडियम का ग्राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम जो है वो सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर भी चढ़ के आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से जो है वो इसका व्यू कैसा है, स्टील कैसे बांध रहे हैं, फोल्डिंग कैसे कर रहे हैं। उसके अलावा जो लेवल के निशान है वो निशान कैसे लगा रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ से सामने आपको जो है वो स्टेडियम का जो व्यू है वो नज़र आ रहा होगा। उस साइड का मुकम्मल तौर पर अब तक जो है वो तोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा बाकी ओवरऑल जितना भी स्टेडियम है सारे के सारे को जो है वो डिसमेंटल कर दिया गया है। तो ये सामने फोल्डिंग है। तो अभी हम इस बिल्डिंग के ऊपर मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ कि ऊपर के क्या हालात हैं। और ये वाली जो बिल्डिंग है इसकी इंशाल्लाह कंक्रीट जो है वो जो स्लैब है वो जल्द से जल्द मुकम्मल की जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने 2 महीने का टाइम दे दिया है कि 2 महीने के अंदर उनको गद्दाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 महीने का ये काम नहीं है, ये काम कम अज़ कम भी 6 से 7 महीने का है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा थोड़ा करते जो है वो काफ़ी पंगे ले रही हैं। तो अब तक जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसका काम जो है वो मुकम्मल होना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। जो बेसमेंट वाली साइड है इसका जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर चलते हैं और वहाँ पे चल के जो इसका स्टील है, स्टील का कितना काम किया जा चुका है उसको भी चल के जो है वो विज़िट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे इस वक्त मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो स्टील ऑलमोस्ट बांधा जा चुका है। ठीक है, ये जो सामने आप देख रहे हैं कॉलम्स, ये बेसमेंट से ही कॉलम स्टार्ट हुए थे और इन्होंने जहाँ तक ये छत इसकी मुकम्मल नहीं होगी ये कॉलम वहाँ तक चलते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो बिजली वाले भी आ चुके हैं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह। उन्होंने अपना जो है वो पाइप्स वगैरह देखेंगे आप सामने, पाइप्स वगैरह उन्होंने अपना काम आलमोस्ट डन कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा बाकी स्टील का जो जाल है वो भी इन्होंने आलमोस्ट डन किया हुआ है। इसके नीचे जो इन्होंने बॉटम में शटरिंग लगाई है वो भी तकरीबन डन है। ठीक है, तो सामने आपको स्टैंड नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त मैं जो बेसमेंट है इसकी जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर हूँ। और बाकी ये भी आप साइड देखेंगे सामने जो ग्राउंड वाला एरिया है, उसके अलावा स्टैंड्स वगैरह काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने 2 महीने का टाइम जो है वो दे दिया है। तो हम काम अभी हम डिस्कस करते हैं कि काम कंप्लीट क्या हुआ है। जो हमारा वाटर टैंक है उसका काम आलमोस्ट डन है, उसका इतना ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, बस सॉरी फिनिशिंग रहेगी उसकी। तो उसके अलावा बाकी जो स्टेडियम के अंदर की हम बात करेंगे तो बेसमेंट वाली साइड का जो काम है ये खाली, अगर इसी काम की हम बात करेंगे ना, इसी काम को मुकम्मल करते करते 2 महीने लग जाने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो स्टेडियम के अंदर इन्होंने पंगे लिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको चाहिए था कि काम ये काफ़ी देर पहले करते, लेकिन इन्होंने काम जो है वो काफ़ी लेट शुरू किया है। तो अब देखिए इसका जो है वो आगे चलकर इनको क्या भुगतना पड़ता है। बाकी उसके अलावा ये काफ़ी हद तक जो है वो हमारा स्टेडियम, ये सामने आप देखेंगे सारा बेसमेंट वाला एरिया है। तो इसको जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके अलावा अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे, ग्राउंड का काम है वो भी जो है वो काफ़ी हद तक इन्होंने मुकम्मल किया हुआ है। तो बाकी स्टेडियम के अंदर जो है वो पाइल्स का काम भी स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने। तो सामने आप देखेंगे सारे का सारा जो स्टील है वो पाइल्स का ही स्टील है। इस स्टील ने जाना है अंदर, और अंदर चल के जो है वो जहाँ पर पाइल वर्क किया जा रहा है तो वहाँ पे चलकर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसको ज़मीन के अंदर जो है वो डाला जाएगा, उसके ऊपर कंक्रीट की जाएगी, तो जिससे हमारी पायल जो है वो रेडी हो जाएगी। उसके अलावा बाकी ये सामने देखेंगे अब ये वाला व्यू, सामने आपको जो है वो बेसमेंट के स्टैंड्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीनरी भी है। मशीनरी क्यों है? क्योंकि जो हैवी स्टील है, जो हैवी इनकी कॉलम्स का स्टील होता है उसको क्रेन के ज़रिए उठाकर जो है वो ऊपर इन्होंने फेंकना होता है। तो जिसकी वजह से ये हमारी जो क्रेन्स हैं इसका जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये साइड आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो काम है वो ज़्यादातर जो है वो स्टील का काम इस साइड पर किया जा रहा है, सॉरी पाइल्स का। तो ये सारी कह लें कि जो मशीनरी है आलमोस्ट, एक तो इससे जो है वो डिसमेंटलिंग भी की जाती है, उसके अलावा यहाँ से जो है वो इनको
पाइल्स का काम भी इन्हीं मशीन के जरिए जो है वो किया जाता है। तो ये काफ़ी हैवी मशीनरी है। तो अगर हम बात करेंगे कि हमारी गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर टोटल इस वक्त कितनी मशीनरी है, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम भी मेरे ख्याल से जो है वो 15 से 20 मशीनरी जो है वो हैवी हैवी मशीनरी है वो यहाँ पर करी है। और एक मशीनरी की अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे वो करोड़ों में है, 1 से 2 करोड़ नहीं बल्कि 10 से 15 करोड़ की ये मशीन होती है। तो बहुत महंगी मशीन है। तो जो गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर इस वक्त इनको यूज़ किया जा रहा है। सामने आप देखेंगे ये सारा बेसमेंट का एरिया है, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी ये साइड आप देखेंगे, वो सामने जो बिल्डिंग है वो होगी फॉरेन्स जो आएंगे ना, क्रिकेटर्स वगैरह या जो वीआईपीज़ होंगे ज़्यादा, तो वो उन लोगों को साइड दी जाएगी। तो बाकी उसके अलावा बाकी जो बेसमेंट है ये हमारी जो आई थिंक जो क्रिकेटर्स जो होंगे उनके लिए इस्तेमाल में होगा। बाकी सामने आप देख रहे हैं मशीन, ये हमारी पाइल वाली मशीन है, इसके ज़रिए जो है वो पाइल की जाती है। तो ये साइड आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी हैवी मशीनरी है। तो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि हैवी किस्म का यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो उसके अलावा ग्राउंड पर भी जो है वो पानी एक बंदा जो है वो रोज़ कह लें कि लगा देता है, तो जिससे हमारी घास जो है वो फ्रेश रहे, तो ग्राउंड में जो है वो उसकी मिट्टी जो है वो ख़राब ना हो। तो बाकी काफ़ी एहतियात की जा रही है कि मिट्टी के अंदर जो है वो जो कंक्रीट के ज़रात हैं वो शामिल ना हो, जिससे जो है वो बाद में काफ़ी नुकसान उठाना ग्राउंड की इस वजह से पड़ सकता है।